एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली को और फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं फ्रांसिस वहां पर एक एनर्जी सर्कल को देखती है और कहने लगती है कि हमें इस एनर्जी सर्कल को डिस्ट्रॉय करना होगा और इसके अंदर जो चीजें वो उठानी होगी। ली ये कहते ही वहीं पर ही वो अपनी एनर्जी को अप्लाई कर देती है वहां पर उस एनर्जी होल के ऊपर, और दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ वो उस एनर्जी होल को काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है। तभी वो कहने लगता है कि जो एनर्जी होल के अंदर ये ब्लैक और व्हाइट चीज क्या है, जिस पर वो काफी ज्यादा ही घूर रहा होता है। उसे फिर काफी देर तक देखने के बाद ली कहने लगता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये एक पांडा है। ये कहते ही वहाँ पर ली खुद भी चौंक जाता है और कहने लगता है कि एक पांडा ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते ही वहाँ पर वो काफी ज्यादा ही घबराया हुआ होता है। कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर ही फ्रांसिस अब अपनी एनर्जी को रोक देती है और तभी हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी बॉल होती है वो एनर्जी बॉल वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर से वो पांडा बाहर आ जाता है, जहाँ हम पांडा को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस गेट से मुझे किसने निकाला और मेरे जंगल पर कौन आया है, मुझे जरा बताइए। कहते ही वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है, सीधा ली के और फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ दूसरी तरफ हम ली और फ्रांसिस को देखते हैं जो उसके अटैक को डॉज करके दूसरी साइड आ जाते हैं और तभी वहीं पर ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करके सीधा अटैक कर देते हैं उस पांडा के ऊपर। जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर पांडा, ली और फ्रांसिस की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि ली और फ्रांसिस काफी ज्यादा अटैक करते हैं पांडा के ऊपर, मगर पांडा अपनी भाला से वहीं पर जितने भी अटैक आ रहे होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और काफी ज्यादा ही गुस्से में वहीं पर ही फ्रांसिस और ली की तरफ बढ़ता है, जहाँ वो जंप मारकर अपनी भाला से सीधा अटैक कर देता है फ्रांसिस के ऊपर। इसी सीन को देखते ही ली वहाँ फ्रांसिस को बचाने के लिए उसकी स्पिरिचुअल भाला को वहीं पर ही रोक देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ वो पांडा और ज्यादा जोर लगा लेता है, जहाँ उस जोर से वहीं पर ही ली और फ्रांसिस पीछे जाकर गिर जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं फ्रांसिस कहने लगती है कि ली ये एक एंशिएंट मॉन्स्टर है और ये काफी ज्यादा ही शक्तिशाली है, हमें इससे किसी तरह भी अपने आप को बचाना होगा और इसे खत्म करना ही होगा। ये हमारी जान इतनी आसानी से अब नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हमने इसे तंग किया है। अब ये अपना रिवेंज हम लोगों से लेकर ही रहेगा, अब चाहे कुछ भी करो इसे जल्दी से यहीं पर ही खत्म कर डालो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस काफी ज्यादा ही घबराई हुई होती है। दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं जो इन्हें देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं पर ही इनके ऊपर अटैक करता जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक को ली अपने हाथों से रोकता है, मगर वो इतना पावरफुल नहीं होता कि इस अटैक को काफी ज्यादा समय तक रोक पाए। इसीलिए हम देखते हैं कि वहीं पर ही ली कहने लगता है कि फ्रांसिस मेरी मदद करो, मेरे साथ मिलकर इसे हराओ, इसे मैं अकेला ऐसे नहीं हरा सकता। जिस पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहती है कि ठीक है तुम इसे देखो, मैं अपने रिफाइनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस उस रिफाइनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है और ली अकेला ही फाइट करना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ ली पहले से काफी ज्यादा ही शक्तिशाली नजर आ रहा होता है हमें। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है वो पांडा और भी ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है और पांडा काफी ज्यादा अटैक करना स्टार्ट कर देता है वहाँ ली के ऊपर एक एक करके, जहाँ ली उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है। जिसे देखकर पांडा कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही अटैक्स को डिस्ट्रॉय करोगे और मैं यूं ही तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, अब मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करने वाला हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं पांडा वहाँ ली के पीछे भागता है और अपनी स्पिरिट को भी ली के पीछे लगा देता है, जहाँ ली उस स्पिरिट को देखकर कहने लगता है कि मुझे तो इससे पंगा ही नहीं लेना चाहिए था, ये कितना ज्यादा शक्तिशाली है, जितना भी इसे थकाने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी एनर्जी कम ही नहीं हो रही, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे हरा पाऊंगा। ये कहते ही वहाँ पर ली को देखते हैं जो रुक जाता है और पांडा अपने फाइनल अटैक को वहाँ पर यूज करने के लिए सीधा ली के पास भागता चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस एक अटैक को आखिरकार रिफाइन कर देती है और तभी वो रिफाइनिंग करके कहने लगती है कि आखिरकार हो गया, और वहीं पर ही हम पांडा को देखते हैं जहाँ पांडा अटैक कर देता है ली के ऊपर और ली उधर उस अटैक को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि बस अब मैं गया। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पांडा जैसे ही अटैक करता है उसके बीच में वही फ्रांसिस आ जाती है जो कहने लगती है कि बस बहुत हुआ, अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारा दी एंड होने वाला है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस वहाँ उस न्यू अटैक का यूज करके हर तरफ कोहरा ही कोहरा कर देती है और दूसरी तरफ वहाँ पर ली को मौका मिल जाता है अपने इर्द गिर्द सराउंड करने का और अपनी काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक को यूज करने का। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा ही तेजी से भाग रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, और वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है वो ली से कहने लगती है कि ली पत्थर के पीछे जाकर आराम से कल्टीवेट करो अपनी बॉडी को और अपने आप को शक्तिशाली इतना बना लो कि तुम इस एशियन मॉन्स्टर पांडा से फाइट कर सको। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं ली बिल्कुल वैसा ही करता है और दूसरी तरफ हम फ्रांसिस को देखते हैं जहाँ फ्रांसिस अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ पर पांडा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ
उसका प्लान ये होता है कि वो किसी तरह भी पांडा की माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो ली की तरफ ना जाए, बल्कि यहाँ पर वो फ्रांसिस से ही उलझा रहे और दूसरी तरफ ली बैठकर आराम से कल्टीवेट कर सके। इसीलिए वो पांडा के ऊपर काफी ज्यादा ही अटैक करती चली जाती है, जिसे देखकर पांडा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि वो लड़का कहाँ गया, और वो ये समझने लगता है कि वो लड़का शायद मर गया है या डर के यहाँ से भाग गया है, मगर उसे नहीं पता होता कि ली वहाँ साइड पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहीं पर ही फ्रांसिस अटैक कर देती है अपनी फॉर्मेशन के साथ उस पांडा के ऊपर, जहाँ पांडा काफी ज्यादा ही जोर लगाता है उसे डिफेंस करने की, अगर वो डिफेंस नहीं कर पाता, लेकिन आखिरकार उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो उस अटैक को डॉज कर लेता है और वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसकी रेस वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ फ्रांसिस को भी जाकर लगती है और फ्रांसिस भी पीछे की तरफ चली जाती है और रॉक के साथ लग जाती है, जहाँ वो कहने लगती है कि ये पांडा मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा ही शक्तिशाली है। और वहीं पर ही हम दूसरी तरफ पांडा को देखते हैं जो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे मार सकोगी। कहते ही वहाँ पर वो उस फ्रांसिस को खत्म करने ही वाला होता है, मगर उसे दूसरी साइड उस रॉक के पीछे कुछ एनर्जी नजर आ जाती है, जहाँ वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन है। तभी उसे ली की समझ आती है और वो पहचान जाता है कि वो लड़का इस पत्थर के पीछे बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। इसीलिए वो अपनी भाला को आगे ले जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी प्रेजेंस में बैठकर इतने आराम से कल्टीवेट करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वो अपनी भाला को हवा में उछालता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस इस सीन को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाती है और उसे लगने वाला होता है कि ली अब मारा जाएगा। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो पांडा जैसे ही वहां ली के ऊपर अटैक करता है, वो जो शील्ड होती है ली के ऊपर बनी हुई, वो ली को वहीं पर ही प्रोटेक्ट कर लेती है और वो काफी ज्यादा ही मजबूत होती है। जहां हम देखते हैं कि वो पांडा काफी ज्यादा अटैक्स करता है कि वो किसी भी तरह से उस शील्ड को ब्रोक कर पाए, मगर हम देखते हैं कि वो शील्ड इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि किसी भी हाल में वो शील्ड ब्रोक नहीं होती। पांडा वहां पर काफी ज्यादा अटैक करता है। इसी सीन को देखते ही वहां पर फ्रांसिस को मौका मिल जाता है कि वो किसी भी तरह पीछे से जाए और पांडा के ऊपर अटैक करे और ली को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दे। जहां हम देखते हैं कि फ्रांसिस वहीं पर बिल्कुल ही वैसा ही करती है और अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है उस पांडा को मारने के लिए। जहां हम देखते हैं कि वो पांडा फिर भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसे कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन फ्रांसिस वहां पर अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगाकर उस पांडा के ऊपर अटैक करती है और वहीं पर ही गिर जाती है। और दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं जिसमें अभी भी कुछ एनर्जी बाकी होती है, जिसकी मदद से वो वहां पर ली के ऊपर अपना फाइनल अटैक यूज करने ही वाला होता है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस ये सीन देख लेती और कहती है कि नहीं, मैं अपनी प्रेजेंस में यहाँ पर ली को कुछ भी होने नहीं दे सकती। इसीलिए वो वहां पर दोबारा से उस पांडा के ऊपर अटैक कर लेती है और उसे अपनी मुट्ठी से काबू में लाने की काफी ज्यादा कोशिशें करती है। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा ही एनर्जी यूज करने की वजह से काफी थक चुकी होती है और बेहोश होने वाली होती है। इस सीन को देखते ही वहां पर पांडा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहां वो पीछे देखता है और कहने लगता है कि तुम लड़की नहीं सुधरोगी, लेकिन अब मुझे पहले तुम्हारे ही अंजाम का कुछ सोचना होगा, मुझे तुम्हें ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद इस लड़के का मैं कुछ करूंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है और फ्रांसिस पर गुस्सा निकालने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो फ्रांसिस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर फ्रांसिस वहाँ से हिल भी नहीं पा रही होती, क्योंकि फ्रांसिस ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर्स लगा ली होती हैं। अब उसमें जरा सी भी एनर्जी नहीं बची होती। वहीं पर ही हम उस पांडा को देखते हैं जो वहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में अपनी भाला को ऊपर की तरफ करता है और कहने लगता है कि ये लो, तुम्हारा अंजाम भी यही होना था, तुम्हें बीच में आकर टांग अड़ाने का काफी ज्यादा शौक है ना। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी भाला को वहाँ पर सीधा स्ट्रेट करके उस फ्रांसिस मारने के लिए तैयार कर देता है और उसके बिल्कुल ही करीब आ जाता है मारने के। जैसे ही वो पांडा अटैक करने लगता है वहाँ पर फ्रांसिस के ऊपर, तभी वहीं पर ही जो स्टोन होता है, स्टोन के पीछे से एक काफी ज्यादा ही अच्छी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को देखकर वहाँ पर वो पांडा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ फ्रांसिस भी उसे देखकर चौंक जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ली कहने लगता है, क्षमा चाहता हूँ कि मुझे लेट हो गया, मगर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी कल्टीवेशन पूरी हो गई है। ये कहते ही वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है। दोस्तों, ली काफी ज्यादा ही शक्तिशाली हो गया होता है पहले से। वहीं पर ही हम उसकी बॉडी देखते हैं जहाँ से उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिकल शॉक निकल रहे होते हैं, जिसे देखकर फ्रांसिस कहती है कि ये इलेक्ट्रिकल बॉडी लेवल 6 की है, अभी तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं ली, तुम्हें इन पावर्स का सही तरीके से उपयोग करना है। मुझे यकीन है कि तुम जितनी भी बुराइयां होगी उन्हें खत्म करने में हमारा साथ दोगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर इस सारे सीन को देखते ही वहाँ पांडा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पांडा कहने लगता है कि तुम जितने भी शक्तिशाली हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें मार ही क्यों ना देना पड़े। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो पांडा काफी ज्यादा ही गुस्से से वहाँ ली को देखने लगता है और दूसरी तरफ वो ली के ऊपर अटैक भी कर देता है, मगर ली भी दोस्तों
तो काफी ज्यादा चालाक होता है। शुरुआत में तो वो उसके अटैक को डॉज करता है, मगर फिर दोबारा से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर पांडा को एक जोरदार पंच मारता है। सीन के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पांडा होता है उसे काफी गुस्सा आ गया होता है, जहाँ पांडा कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे एरिया में आकर मुझसे ही फाइट करोगे। ये कहते ही हम देखते हैं पांडा वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके हवा में जाता है और एक जोरदार पावर को क्रिएट करने लगता है, मगर उसकी पावर क्रिएशन के दौरान ही हम देखते हैं वहीं पर ही ली आकर उसे एक और पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो पांडा का अटैक वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और पांडा काफी ज्यादा ही इरिटेट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं पांडा जैसे ही हवा में जाता है, ली उसके नीचे आकर उसे काफी ज्यादा जोर से पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि मैं यहीं पर ही तुम्हारी बॉडी को आज अपने पावर पंचेस की मदद से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो? ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा था और कुछ भी नहीं। ये कहते ही वहाँ पर वो उसे पूरी पावर से वहाँ पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में उसे एक जोरदार पंच मार के पीछे की तरफ धकेल देता है और हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो अपने एक स्पिरिचुअल अटैक का यूज करके एक फंदा बनाता है, जिस फंदे से वो पांडा को अपने काबू में लाने के लिए उस फंदे को वहाँ पर सीधा पांडा के गले में डाल देता है, जहाँ हम देखते हैं कि पांडा वहाँ सीधा जाकर उस माउंटेन पर लग जाता है और उस माउंटेन से काफी ज्यादा ही पत्थर नीचे आने स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जो इस सीन को देखते ही काफी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पांडा आर्मी का और वहाँ पर उस डोमेन की आर्मी की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पांडा आर्मी काफी ज्यादा होती है, मगर जो डोमेन आर्मी होती है पांडा आर्मी को आहिस्ता आहिस्ता करके हराना स्टार्ट हो जाती है। और डोमेन आर्मी का हेड वहाँ पर पांडा आर्मी के हेड को सजा के तौर पर वहीं पर ही कैद कर लेता है उस एनर्जी बॉल में और उसे सजा सुनाता है काफी ज्यादा टाइम के लिए और कहने लगता है कि आज से तुम यहीं पर ही बंद हो, अगर उसमें तुम्हें 1000 साल भी लग गए तो तुम यहीं पर ही कैद रहोगे, यहाँ तक कि अगर गलती से नहीं आ गया तुम्हें उठाने, किसी ने गलती से तुम्हें उठा लिया तो ही तब तुम यहाँ से निकल पाओगे, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा देने वाला हूँ, तुम हजारों साल भी इस एनर्जी बॉल के अंदर कैद रहोगे। ये हमारी पूरी इंटायर ह्यूमन वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें कैद किया जाए और तुम जैसे डीमंस को हमेशा कैद में रखा जाए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस पांडा को कैद कर लेता है और वहीं पर ही हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें ली को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि ली सारे सीन को वापस से फील करता है और फील करते ही वहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो प्रेजेंट में आता है वो वहीं पर ही जमीन पर गिर जाता है और सामने की तरफ हमें उस पांडा को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पांडा वहीं पर ही बैठा होता है। हाँ, वो पांडा कहता है कि अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, यहाँ तक कि तुम लोगों के जो पूर्वज थे उन लोगों ने भी मुझे कुछ भी नहीं कर सके, खाली उन्होंने भी मुझे कैद की थी और आज तुमने अपने पूर्वजों की सारी रस्मों को पानी में मिला दिया और मुझे आजाद कर दिया। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं, जो कहने लगता है कि नहीं, मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया है, बस ये मुझसे एक गलती हो गई। और वहीं पर ही हम ली को देखते हैं, जो काफी ज्यादा अपनी गलती पर पछता रहा होता है और कहने लगता है कि अब मैं इसे किसी तरह भी नहीं हरा सकता, मेरे पूर्वजों ने इसे काफी ज्यादा ही मुश्किल से कैद किया हुआ था, अब ये दोबारा से अपनी पावर्स में आ गया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम पांडा को देखते हैं, जो कहने लगता है कि मैं एक फिजिक जेट को रिफाइन कर रहा था, तुमने आकर मेरी मदद की है, तुम मेरे ही भाई हो। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर पांडा आगे बढ़ रहा होता है ली की, और जहाँ ली उसे कहता है कि मुझसे ऐसी बकवास करना बंद करो, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना मैं तुमसे भी साथ देने वाला हूँ, ये सोचना भी मत। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही वो पांडा कहने लगता है कि ह्यूमन रेस के फ्यूचर के तुम हीरो हो, जरूर तुम मेरे लिए भी काम कर सकते हो और मेरा भी काम कर सकते हो, मेरे साथ हाथ मिला लो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहने लगता है कि ऐसा सोचना भी मत, तुम ऐसी बकवास सोच भी कैसे सकते हो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ हाथ मिलाने को रेडी ही नहीं हूँ और ना ही मैं कभी मिलाऊंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस पांडा को देखते हैं, जो कहने लगता है कि नहीं, तुम ही हमारे अब लॉर्ड हो, आगे तुम ही जाकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली पर्सन बनने वाले हो, मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारे ही पूर्वज ने ये बात कही थी कि जो भी मुझे वेकअप करेगा, जो भी मुझे एनर्जी बॉल से बाहर निकालेगा, वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली पर्सन बनेगा और वही फ्यूचर का हीरो होगा। जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ फाइट करके ये अंदाजा लगा लिया है कि तुमने जितनी जल्दी कल्टीवेशन की और जितनी जल्दी अच्छे अच्छे अटैक मुझ पर यूज किए, मुझे लगता है कि तुम ही फ्यूचर के हीरो हो, अब तुम ही डीमंस को यहाँ पर खत्म कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं ली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये सीन वहाँ पर हम देखते हैं कि पांडा को पसंद नहीं आता, जहाँ पांडा कहने लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा मत करो, तुम हमारे एक रियल हीरो हो, तुम इस बात को मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हो। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि अभी तो ऐसी बकवास कर ली है, मगर आज के बाद ऐसी बकवास मत करना, हमारा जो रियल हीरो था वो मर चुका है और वो अब कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और सामने
सामने की और फ्रांसिस आ जाती है, जहाँ वो ली से कहने लगती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है, तुम कितनी शक्तिशाली पर्सन थे और तुम किसी से भी नहीं डरते थे, यहाँ तक कि तुम बीस्ट को भी इतनी आसानी से हरा देते थे, और अभी अचानक तुम्हें क्या हो गया है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि नहीं फ्रांसिस, तुम शायद उस ओल्ड ली को भूल गई हो। ओल्ड ली जो होता था वो डीमन से और बीस्ट से कितना ज्यादा घबराता था, उसके सामने कोई छोटी सी भी चीज या कोई छोटा सा भी जानवर आ जाता था तो वो कैसे उनसे भागता था। तुम्हें उस ली का तो मालूम ही होना चाहिए, मैं वो ली नहीं हूँ। मेरी बॉडी में किसी और व्यक्ति की आत्मा आ गई है, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। सारी बातों को कहकर वहीं पर ही हम देखते हैं फ्रांसिस भी वहाँ पर सारे ओल्ड सीन्स को याद करने लग जाती है और वहीं पर ही सोचती है कि हाँ, ली बिल्कुल वैसे ठीक कह रहा है। उसमें भी अचानक इतने ज्यादा चेंजेस आ गए थे, पहले वो इतना ज्यादा बहादुर और इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता था, ये जो भी हुआ है ये एकदम से हुआ है। बस सुनते ही वहाँ पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि अब क्या होगा। तभी ली कहता है कि नहीं, मैं कभी भी एक रियल हीरो नहीं बन सकता और मैं अपना नाम यूज करके तो कभी भी नहीं बनूंगा। जिसकी आत्मा है मेरे अंदर, जिसकी पावर्स हैं, वो पर्सन ही अलग है। मैं कभी भी अपने आप को एक हीरो स्वीकार करने को रेडी ही नहीं हूँ। कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली की बॉडी वहीं से टेलीपोर्ट हो जाती है और जो आत्मा होती है ली की बॉडी के अंदर दूसरे पर्सन की, वो बाहर आ जाती है। जिस सारे सीन को देखकर फ्रांसिस को वहाँ काफी ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है और फ्रांसिस रोना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम उस आत्मा को देखते हैं जो ली की बॉडी में होती है, वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। जहाँ हम देखते हैं फ्रांसिस आगे बढ़ती है और उसे हौसला देकर कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना मुझे देनी पड़े। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली की बॉडी और उस आत्मा की बॉडी दोबारा से मर्ज हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही फ्रांसिस ली को गले लगा देती है और कहती है कि चाहे तुम जो भी हो, अब मैं तुम्हारा साथ दे चुकी हूँ, किसी भी हालत में मैं पीछे नहीं हटने वाली। इतने ही कहने की देर होती है, दूसरी साइड हमें उस पांडा को दिखाया जाता है जो उस बिग पांडा से एक स्मॉल पांडा की बॉडी में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसे ली और वहाँ पर फ्रांसिस देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाते हैं। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन चेंज होता है, हमें उस मेन सिटी की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ लेडी लॉर्ड और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो यंग लॉर्ड होता है उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है लॉर्ड की कुर्सी के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेडी लॉर्ड भी काफी ज्यादा अटैक्स करती है और वहाँ पर यंग लॉर्ड भी, और दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे होते हैं। वहीं पर ही लेडी लॉर्ड खुद जाकर वहाँ पर उस यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक करती है, जहाँ यंग लॉर्ड उसके अटैक को रोक कर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम लोग इस फाइट को विन कर जाओगे? ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, आज तुम लोग यहीं पर ही खत्म होने वाले हो। जिन बातों को सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक गद्दार हो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा लालची होगे, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुम्हारा सर कलम कर देती। इसी बात को सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो यंग लॉर्ड होता है वो कहने लगता है कि देखो, सीट की लालच होती ही ऐसी है, मुझे ये सीट अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर मुझे इसके लिए तुम्हारी ही जान क्यों ना लेनी पड़े तो मैं ले लूंगा, मगर मैं सीट को लेकर ही तुमसे यहाँ से जाऊंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ लेडी लॉर्ड को इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ भी वो यंग लॉर्ड फुल लालच में खड़ा होता है कि वो किसी भी हालत में यहाँ पर लेडी लॉर्ड को मारकर इस कुर्सी को यहाँ पर जीत। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि युआन और उसके साथ दो और गॉड्स होते हैं, जहाँ युआन से वो फर्स्ट गॉड पूछता है कि क्या मास्टर हम ली को कुछ भी नहीं कहेंगे, अगर हमने ली को इसी तरह छोड़ दी तो ली काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगा और फिर ली को कोई भी चीज नहीं कर पाएगा, ली काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ली के साथ वो फ्रांसिस भी है वो भी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। ये कहते ही वहाँ पर हम युआन को देखते हैं। हाँ, युआन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनके लिए कोई प्लान नहीं बनाया होगा, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया होगा अपने डोमेन पर कब्जा करने के लिए? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? ये बात कहते ही वहाँ पर हम युआन को देखते हैं जो हंस रहा होता है। तभी रेड हेयर वाला गॉड कहने लगता है कि बस एक दफा ये ली मेरे सामने आ जाए, मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये कहते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग उस आइस केव के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि युआन उस आइस केव का डोर ओपन करता है और कहता है कि तक तो यहाँ पर इस ली की कुल्फी जम गई होगी, इसे मास्टर ने बिल्कुल सही सजा दी है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो उस गेट का डोर ओपन करता है, दूसरी तरफ से फ्रांसिस ली आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर युआन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये अभी तक जिंदा है और मेरे सामने ऐसे खड़ा है। जिस पर हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहीं पर ही ली हंसता है और कहने लगता है कि तुम अपने प्लान और अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होगे, तुमने जो झूठा प्लान मेरे खिलाफ बनाया है एक दिन वो प्लान तुम पर ही उल्टा पड़ जाएगा। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ फ्रांसिस आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारे पवेलियन से उस नाइफ को चुराया और किसी को मारने की कोशिश की और फिर हमारा नाम ले लिया, तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस काफी ज्यादा
गुस्से में होती है युआन के ऊपर। हम युआन को देखते हैं जो कहता है कि वो तो देख ही लेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर युआन के साथ जो रेड हेयर वाला गॉड होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है ली के ऊपर, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके कहता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर यहाँ इस आइस से नहीं मरे तो मेरे इस अटैक से भी नहीं बचोगे। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल फायर हैंड के साथ सीधा अटैक कर देता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ली और फ्रांसिस के ऊपर, मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस वहाँ आगे आ जाती है ली की और अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस अटैक को वहीं पर ही रोक देती है। हम देखते हैं कि इस सीन को देखते ही वहाँ पर फ्रांसिस कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ली के ऊपर हाथ उठाया, अब तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि युआन तुम्हारी इस गलती का हिसाब तुम्हें देना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते ही साथ युआन के ऊपर अटैक कर देता है। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि युआन वहाँ पर अपनी मैजिकल पावर स्टिक की मदद से वहाँ ली को दोबारा से पीछे फेंक देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस सारे सीन को स्पेक्टेट करते ही वहीं पर फ्रांसिस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ फ्रांसिस कहने लगती है कि ये ली अकेला नहीं है, मैं भी इसके साथ, तुम लोगों को मैं बताती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा अटैक कर देती है वहाँ पर रेड हेयर वाले मास्टर के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि वो रेड हेयर वाला गॉड काफी ज्यादा ही चालाक होता है। वो उस अटैक को वहाँ पर डॉज करके कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे मारोगी, ऐसा नहीं होने वाला, अब तुम रुको मेरे अटैक से। ये कहते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हमें युआन और ली की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि युआन काफी ज्यादा अटैक करता है ली के ऊपर, मगर ली उन अटैक्स को अच्छे तरीके से डॉज करता है और अपने भी कुछ स्पिरिचुअल पावर अटैक का यूज करके वहाँ पर युआन को डैमेज करने की काफी कोशिशें करता है, मगर युआन भी अटैक को काफी ज्यादा ही आसानी से डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर जो युआन के थर्ड पर्सन आया होता है वो वहीं पर ही खड़ा होता है और कुछ भी नहीं कर रहा होता। हाँ, हम देखते हैं कि युआन उसे देखकर कहने लगता है कि अगर ये लोग यहाँ से भाग गए या में कुछ भी हुआ तो ये जो सारा क्राइम है हम इसको तुम्हारे ऊपर डाल देंगे और कहेंगे कि इसकी वजह से ये लोग भागे हैं, तो जल्दी आओ हमारी मदद करो, इन्हें पकड़वाने में हमारी साथ दो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो जो व्हाइट ड्रेस वाला लड़का होता है वो अपने हैंड्स को देखने लगता है और कहता है कि मैं क्या ऐसा कर लूं, क्या मैं इनका साथ नहीं दूं। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही मैं उस रेड वाले लड़के की और वहीं पर ही फ्रांसिस की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा बराबरी का मुकाबला कर रहे होते हैं। और वहीं पर बीच में वो व्हाइट ड्रेस वाला लड़का आके वहाँ पर उस फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी कुछ स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पर फ्रांसिस को दूर फेंक देता है। ये कहते ही दूसरी तरफ हमें युआन और वहाँ पर ली को दिखाया जाता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं और इस सीन को देखते ही ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ ली कहने लगता है कि अब तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर ली है फ्रांसिस के ऊपर हाथ उठाकर। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं ली चिल्लाता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी शॉक रिलीज होते हैं, जहाँ वो उस एनर्जी शॉक्स के साथ वहीं पर ही युआन के ऊपर अटैक करता है, मगर वहाँ हम देखते हैं कि युआन उस अटैक को डॉज कर लेता है और दूसरी साइड उसे मौका मिल जाता है कि उस साइड पर हो जाए, लेकिन हम देखते हैं ली जाकर सीधा उस व्हाइट ड्रेस वाले को एक जोरदार पंच मार के पीछे फेंक देता है। तभी ली जाता है फ्रांसिस को देखने लगता है और फ्रांसिस बेहोश होती है। तभी हम देखते हैं कि ली के पीछे युआन और वो रेड हेयर वाला लड़का भी आ जाते हैं, जो ली को देखकर काफी ज्यादा ही हंस रहे होते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन युआन और रेड हेयर वाला लड़का वहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में यहाँ से ली को हिलने नहीं दे, मगर ली को हम देखते हैं उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो वहीं पर ही फ्रांसिस को उठाकर निकलने वाला होता है। लेकिन वहाँ दूसरी साइड हम देखते हैं कि वहाँ युआन और वो हेयर वाला लड़का खड़े हो जाते हैं और अपनी पोजीशन लेकर कहते हैं कि यहाँ से हिलना भी मत, मगर उसी टाइम ही वहीं पर ही एक मास्टर की एंट्री होती है, जो कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर जरा ठहरो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल होल भी क्रिएट होते हैं, जहाँ से काफी ज्यादा बंदे टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं, यहाँ तक कि पूरी की पूरी सेना आती है। और तभी वहीं पर ही दिखाया जाता है कि वो जो व्हाइट ड्रेस वाला लड़का होता है वो भागकर आता है और कहता है कि जुआन हमारे 7th एल्डर से मिलो, ये हमारे पाउलियन का 7th एल्डर है। जिस पर हम देखते हैं कि 7th एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो उसे अपनी स्पिरिचुअल फायर से खत्म कर देता है और कहता है कि तुमने हमारे पवेलियंस के रूल तोड़े हैं, किसी और सेट के लोगों के साथ मिलकर तुमने अपने ही लोगों का नाम खराब किया है और मैं यहाँ आया हूँ, अब सबके साथ मैं जस्टिस करके रहूंगा। ये कहते ही वहीं पर हमें उस यंग मास्टर को भी दिखाया जाता है, जो उस सीट पर बैठा होता है और अपने आप को लॉर्ड मान रहा होता है, जहाँ वो उसी की तरफ देखकर कहता है कि आपको सबको ही जस्टिस मिलेगा। कहते ही वहाँ पर वो दोबारा से ली को देखता है और कहता है कि इस गर्ल कैरेज के अंदर डाल दो। अभी हम ली को देखते हैं जो फ्रांसिस को उस कैरेज के अंदर डाल देता है,
कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर हम देखते हैं इस सीन को देखते ही वहाँ पर सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि मुझे ये लड़का काफी ज्यादा ही मासूम और अच्छा लग रहा है, मगर फिर भी मेरी सेवंथ सेंस अभी भी इस बात पे अड़ी हुई है कि मैं इसके साथ या अपने किसी डिसेबल के साथ अनफेयर ना कर दूं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहीं पर जो सेवंथ एल्डर होता है वो एक टोकन निकालता है और कहता है कि इसे रख लो, ये टोकन तुम्हारी रक्षा करेगा। इस टोकन का मतलब ये है कि ज़ुयाओ पवेलियन तुम्हारी अब सिर्फ चीज का जिम्मेदार होगा और हर चीज का तुम्हारी ख्याल रखेगा। तुम्हें कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी ज़ुयाओ पवेलियन के पास जाती है, इसीलिए ज़ुयाओ पवेलियन तुम्हें अब प्रोटेक्ट करेगा हर दम हर पल। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी डिसेबल खड़े होते हैं उन सबको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली आगे बढ़ता है और उस टोकन को सब कर दिखाकर कहता है कि तो आज के बाद किसी ने भी मुझ पर ऐसे बेफालतू अटैक करने की कोशिश की, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास इस पवेलियन का टोकन है, इसलिए अगर मुझसे जिसने फाइट की इसका मतलब उसने ज़ुयाओ पवेलियन से फाइट की। ये बात मेरी सब कान खोल कर सुन लो। ये कहते ही वहाँ पर दूसरी तरफ हमें उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमें ऐसे बुली नहीं कर सकते। तुम्हारे सारा मकसद यही है कि हम तुम्हें तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम हमारे डोमेन पर आकर हमारी सीटों पर कब्जा करना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने कभी भी नहीं देंगे। कहते ही वहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो मैदान में आती है और कहने लगती है मास्टर मेरे बेटे का एक ही मकसद है, उसका मकसद ये है कि वो ली को समझे और ली से उसकी पावर और एक्सपीरियंस के बारे में पूछे। मेरा बेटा इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, प्लीज उसकी एक बार सुन ले। वो खाली ली से उसके एक्सपीरियंस और उसकी पावर्स के बारे में कुछ जानना चाहता है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि नहीं, हम इस चीज की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ जो रेड हेयर वाला लड़का होता है वो कहने लगता है कि नहीं, उसकी बात सुननी है तो फिर हमारी भी बात सुननी होगी, इस तरह युआन को भी एक मास्टर बनाना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ जो यंग मास्टर बैठा होता है फिर वो भी लालच करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अगर तुम सभी एक मास्टर बनना चाहते हो तो फिर मेरे बेटे में क्या कमी है, मेरे बेटे को भी एक यंग मास्टर बना। बस सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि अब तो सभी मैदान पे आ गए और वहाँ पर सेवंथ एल्डर भी काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ज़ुयाओ पवेलियन आखिरकार इतना ज्यादा लालची कैसे हो गया है। तभी हम देखते हैं इन सारी बातों को सुनकर ली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अपने आप को और अपने बेटे को मास्टर बनाकर यहाँ से निकल जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला, मैं अपना रिवेंज तुम लोगों से लेकर रहूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर यंग मास्टर होता है वो हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम मुझ पर अटैक कर दोगे और मुझे मार दोगे। इस बार मेरी सेना इतनी बड़ी है कि हम एक ही झटके में चाहे तो तुम्हें खत्म कर सकते हैं। ये बात सुनते ही वहाँ दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, तो कहने लगता है कि अगर ये साथ मेरी सीट के ही ऊपर है तो आओ मैं और जुआन तुम फाइट करते हैं। ये फाइट लाइफ और डेथ की होगी। इस फाइट में जो हारेगा उसकी डेथ ही होगी और जो जीतेगा वो इस सीट को भी हासिल करेगा, इस पूरे सिटी का लॉर्ड बनेगा। मुझे पता है कि तुम सब ये लोग इसीलिए कर रहे हो कि तुम लोग को भी लॉर्ड बनना है और तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो रहा, लेकिन आओ मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, लेकिन ये फाइट डेथ और लाइफ के बीच में होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस सेवंथ एल्डर को देखते हैं और जितने भी पर्सन होते हैं वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया। वहीं पर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और कहने लगता है कि हाँ मैं तो इसको बहुत आसानी से मार डालूंगा। ये कहते ही वहाँ पर वो यंग मास्टर की ओर देखता है जहाँ यंग मास्टर भी इस बात की इजाजत दे देता है और कहता है कि ठीक है, अगर ये एक ही फाइट होगी और वो भी नाइफ फाइट होगी। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस नाइफ फाइट एरिना को दिखाया जाता है जहाँ दोनों ही कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे के आमने सामने आ गए होते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस फाइट को स्पेक्टेट करने के लिए काफी ज्यादा लोग आए होते हैं, यहाँ तक कि सेवंथ एल्डर भी उस फाइट को स्पेक्टेट कर रहा होता है और दूसरी तरफ से वो यंग मास्टर, लेडी लॉर्ड, काफी ज्यादा पर्सन आ गए होते हैं। सबके सब इस फाइट एंजॉय करने आए होते हैं। ये कहते ही इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और इस वीडियो पे हम 300 लाइक्स का एम रखते हैं, इसे पूरा करवा देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।